हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। बाबू, आज के जो लाइव सेशन में लेकर के आए हैं टॉपिक, वो आपका है केमिस्ट्री का छठा चैप्टर, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो चलिए वह जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं। और हम देखिए रेगुलर अपना लाइव सेशन चल रहा था जो कि 8 बजे से चल रहा था, और आज किसी कारणवश जो है आज इसे मैं 9 बजे शेड्यूल किया था कि कारण कि कल का क्लास भी एब्सेंट हो गया था और आज का भी एब्सेंट हो रहा था। मैंने सोचा क्यों नहीं लेट ही हो लेकिन क्लास को अब्सेंट नहीं किया जाए, तो इसलिए हम लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े एक बार जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपना लाइव सेशन को हम स्टार्ट कर सकेंगे। और जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए आज के लाइव सेशन में, आज के टॉपिक में। चलो एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जो लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़, ताकि अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकेंगे जी। तो क्या स्टार्ट किया जाए आज का सेशन? बहुत बढ़िया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित संसाधनों में किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, बताइए। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? कोयला को, पेट्रोलियम को, वन को, या उपयुक्त में से सभी को? बताइए आपने क्या गेस किया। चलिए वह जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने, पहला प्रश्न आपके सामने। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या गेस किया जी। चलो बहुत बढ़िया। देखिए याद रखिएगा संपोषित रूप से जो है सभी की, ये देखिए ये सभी संसाधन जो ऐसे हैं जो कि खत्म हो सकता है, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वन हो गया, तो याद रखेंगे तो इसे ऐसे यूज करना है लिमिट में, ज़्यादा अनलिमिटेड के रूप में यूज नहीं करना है। इसका यूज करेंगे लेकिन लिमिट के रूप में यूज करेंगे। आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, डी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सामने, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए, दूसरा आपने क्या गेस किया है? दूसरा जल्दी से कमेंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है, बताइए। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जो है जल पाया जाता है? 50%, 60%, 70%, 90%? बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्या गेस किया है? दूसरा बार जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्या गेस किया, राइट आंसर क्या हुआ जी, आपने क्या गेस किया है? चलो बहुत बढ़िया। याद रखेंगे अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने गेस किया 70% गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सामने। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, 3 आपने क्या गेस किया? बस जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने क्या गेस किया कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध बताइए। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी, भाखड़ा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्या गेस किया है? राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्या गेस किया, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या गेस किया है? ऑप्शनल क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे। इनमें से बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें सबसे ऊंचा बांध याद रखेगा। सबसे ऊंचा बांध जो है आपका है वो क्या है, टिहरी बांध है। अगर आपने क्या गेस किया है, आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, 4 आपने क्या गेस किया है? क्वेश्चन नंबर 4 एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्या गेस किया, राइट आंसर बताएंगे आपने क्या गेस किया है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कमेंट्स के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थोड़ा अभी जो है सॉफ्टवेयर की थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके वजह से आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट्स करते रहेंगे। ये जल्द ही हम मेरे पास अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गंगा नदी की लंबाई बताएंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, बताइए। 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर? बताइए गंगा नदी की लंबाई, एक बार जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन आपके सामने, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। गंगा नदी की लंबाई कितनी है टोटल, वो जल्दी से कमेंट करें। आपने क्या गेस किया है? चलो बहुत बढ़िया। आप में से जिन्होंने आंसर क्या गेस किया, अगर आपने गेस किया
कि गंगा नदी की जो लंबाई है कितना है, 2500 किलोमीटर। याद रखेंगे गंगा नदी, देखो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, ठीक है। याद रखेंगे कि सबसे भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो गंगा नदी याद रखेंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर लंबाई है। आगे बढ़ते हैं कि टिहरी बांध का निर्माण जो है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में बताइए। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। बताइए टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में है, मतलब किस राज्य में है ये बताना है। पांचवा प्रश्न बताइए, पांचवा आपने क्या गेस किया है? चलो जल्दी से कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पांचवा आपने क्या गेस किया है? पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट करते हैं, क्वेश्चन पांचवा आपने क्या गेस किया? टिहरी बांध का निर्माण। याद रखिएगा टिहरी बांध का निर्माण अगर आपने क्या गेस किया है, अगर आपने उत्तराखंड गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, ये बताना है। कौन नहीं है गेस करेंगे, ठीक है। उभयलिंगी जंतु जो है कौन, इनमें से कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। बताइए आपने क्या गेस किया है? क्वेश्चन आपके सामने, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने, उभयलिंगी जंतु नहीं है, बताइए आपने क्या गेस किया है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर प्रश्न आपके सामने जी, 6 का बताइएगा। उभयलिंगी जंतु, देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा, अगर आपने क्या गेस किया है, मछली गेस किया है। आप में से जिन्होंने आंसर क्या गेस किया है, मछली गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या जाएगा बाबू, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। चलो जल्दी से बता दो, इसका हमने बता लिखाया था, बताइए। हमने इसका लिखाया था 10 प्रोसीज करके, ध्यान से मेरा हटा हुआ है इसका इंग्लिश, ठीक है। ये बताइए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने, अरस्तू ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने। बताइए क्या होगा सातवां का, आपने क्या गेस किया है? सातवां में जल्दी से कमेंट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर सातवां का, सातवां प्रश्न आपने क्या गेस किया है, जल्दी से बताएंगे। साथ में जो भी चैनल पे नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, इसका जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था। अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन लोगों ने आंसर सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या जाएगा बाबू, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन कौन सा, बताइए। अजैविक संसाधन बताना। आठवां का आपने क्या गेस किया है? आठवां प्रश्न में जल्दी से कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर आठवां आपने क्या गेस किया जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है? आठवां प्रश्न में जल्दी से कमेंट करेंगे, आठवां का आपने क्या गेस किया, राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन जो राइट आंसर होगा, जल है, वन है, कोयला है, पेट्रोलियम है। अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने जल गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके सामने 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, 9 आपने क्या गेस किया है? कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होने वाले क्षेत्र को हम क्या करते हैं, जहां जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम क्या करते हैं, बताएंगे आपने क्या गेस किया है? नम क्षेत्र कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं, मध्यम वर्षा क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए, 9 आपने क्या गेस किया है? 9 नंबर प्रश्न में जल्दी से कमेंट करें, 9 का आपने क्या गेस किया, राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने नम क्षेत्र गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया, 9 का है, 9 का अगर आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या पता है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछे कि भारत में कौन सा है, तो मासिन राम है मेघालय में, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत का कौन सा है, मासिन राम मेघालय, ठीक है। चलो, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तालाब, कुल, बंदिश या सुरगम। बताइए आपने क्या गेस किया, 10वां प्रश्न आपने क्या गेस किया? 10 के बाद जल्दी से कमेंट कर दें, क्वेश्चन 10 का आपने क्या गेस किया, राइट आंसर बताएंगे आपने क्या गेस किया 10 प्रश्न का। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने क्या गेस किया, कुल गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से उन्होंने क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ेंगे आपके सामने 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। 11 का राइट आंसर बताएंगे आपने क्या गेस किया है। 11 नंबर प्रश्न बताएंगे आपने क्या गेस किया है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता बताइए बाबू, कि चिपको आंदोलन के जो थे अग्रणी नेता कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा, ए.के. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई या बाबा आमटे। बताइए आपने क्या किया। क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। 11 नंबर प्रश्न बताएंगे। 11 आपने क्या किया, जल्दी से कमेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपने क्या गेस किया है। याद रखिएगा 11 का जो राइट आंसर अगर आपने क्या गेस किया है, सुंदरलाल बहुगुणा गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 12 बताइए, 12 आपने क्या गेस किया है। 12 नंबर प्रश्न बताएंगे, 12 आपने क्या गेस किया है। जैव निम्नीकरण के अपशिष्ट निम्न में से कौन है बताइए। मलमूत्र, मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें से सभी। बताइए आपने क्या गेस किया। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। 12 का राइट आंसर बताएंगे। 12 प्रश्न आपने क्या गेस किया है। जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 12 का आपने क्या किया, राइट आंसर बताएंगे आपने क्या किया। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने। याद रखिएगा जो 12 का राइट आंसर होगा, अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जी। ठीक है, आप में से क्या गेस किया, डी गेस का उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। कह रहा है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है बताइए। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ या इनमें से सभी। क्वेश्चन आपके सामने 13 प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 13 को बताइए, 13 आपने क्या गेस किया। 13 के बाद जल्दी से कमेंट कर देंगे। देखिए 13 का जो राइट आंसर अगर आपने क्या गेस किया, इनमें से सभी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। बताइए जल दिवस कब मनाया जाता है। 14 प्रश्न आपके सामने। 14 बताएंगे, 14 आपने क्या गेस किया। 14 प्रश्न आपके सामने। जल दिवस 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। बताइए आपने क्या गेस। क्वेश्चन 14 का आपने क्या गेस किया। 14 का याद रखिए, अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया नहीं 23 मार्च को, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। करेक्ट। कोली फार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है बताइए। बताइए 15 प्रश्न आपने क्या गेस किया, एक बार जल्दी से कमेंट करते। क्वेश्चन 15 आपने क्या गेस किया, जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाए, आपने क्या गेस किया। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है। आंत में, वृक्क में, गुदाद्वार में या कृत में। 15 प्रश्न आपको सामने। 15 आपने क्या गेस, जल्दी से कमेंट करते। क्वेश्चन 15 आपने क्या गेस किया। चलो बहुत बढ़िया। याद रखिएगा कॉलीफॉर्म जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है वो पाया जाता है आंत में। अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन्होंने इस आंसर ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने, कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था बताइए। 16 नंबर प्रश्न बताइए। 16 आपने क्या गेस किया। बाघ संरक्षण योजना 1985 में, 70 में, 66 में, 67 में। बताइए आपने क्या गेस किया। क्वेश्चन 16 का बताएंगे। 16 आपने क्या गेस किया। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने। याद रखिए अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है बताइए। वायु, मृदा, जल, जीवधारी। 17 बताएंगे। 17 आपने क्या गेस किया है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखो वायु प्राकृतिक ही है, मृदा यानी मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन ही है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, जीवधारी। इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपने क्या गेस किया, डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आपके सामने 18 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 18 बताइए। 18 यूरो 2 का संबंध, इसका कमेंट बिल्कुल आना चाहिए सबका। यूरो 2 का संबंध बताइए। यूरो 2 का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 18 प्रश्न आपने क्या गेस किया। राइट आंसर बताएंगे आपने क्या गेस। 18 प्रश्न आपके सामने।
याद रखें, अगर आपने क्या गेस किया यूरो 2 प्रदूषण से गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर याद जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने। 19 का बताइए, 19 आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 19 आपने क्या गेस किया। करा निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, बताइए। नदी, कुआं, तालाब या समुद्र। बताइए आपने क्या गेस किया। 19 प्रश्न एक बार जल्दी से कमेंट करें। 19 आपने क्या गेस किया, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 19 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया। चलिए बहुत बढ़िया। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, अगर आपने 19 प्रश्न का अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, अगर आपने कुआं गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या देगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ठीक है। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने कि निम्न में से कौन जो है एक उभयलिंगी जंतु है, बताइए। क्वेश्चन 20 का बताइए, 20 आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन 20 का आपने क्या गेस किया। चलो उभयलिंगी जंतु बताना है बाबू। केचुआ, मछली, शेर, बकरी। बताइए आपने क्या गेस किया। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने कि उभयलिंगी जंतु कौन है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्वेश्चन आपके सामने कि इसमें उभयलिंगी जंतु कौन है, आपने क्या गेस किया है। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। याद रखिएगा कि निम्न में से उभयलिंगी जंतु पूछेगा तो ये उभयलिंगी जंतु कौन है, केचुआ। अगर आपने क्या गेस किया, अगर आप में से इन्होंने ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। 20 का आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या, ए। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 प्रश्न आपके सामने कि कोलीफार्म क्या है, बताइए। कोलीफार्म जो है क्या है, वायरस है, जीवाणु है, कवक है या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या होगा। 21 का आपने क्या गेस किया। 21 बता दो बाबू, जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 21 आपने क्या गेस किया, राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या गेस किया। कोलीफार्म बिल्कुल हमने बताया है, इसका आंसर बिल्कुल आप सभी से होना चाहिए। याद रखिएगा कोलीफार्म अगर आपने क्या गेस किया, और आप में जो आंसर जीवाणु गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने कि स्वच्छ जल का पीएच मान बताइए, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए। ये ऐसे दिया हुआ है कि 7 होगा या 7 से अधिक है, ठीक है, या 7 से कम है या 0 होगा। बताइए आपने क्या गेस किया। 22वां प्रश्न बताएंगे, 22वां आपने क्या गेस किया। 22 का जल्दी से कमेंट कर दो। देखो शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल जो होता है आपका उदासीन होता है, यानी उदासीन होता है, ठीक है, जिसमें कोई रंग ना कोई स्वाद होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो शुद्ध जल का पीएच मान अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने 7 गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आ जाएगा बाबू, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने क्या गेस किया है, ए गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी देखो पूछा है, पीछे साल पूछा है, ठीक है, कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर या 1 मई। बताइए पर्यावरण दिवस बताओ बाबू, पर्यावरण दिवस 23 का बताइए। 23 आपने क्या गेस किया। पर्यावरण दिवस याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया है, बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण दिवस किस दिन, 5 जून। याद हो गया, बिल्कुल भूलना नहीं है जी, पर्यावरण दिवस 5 जून। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सामने कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपको लिखाया हुआ है अच्छे तरीके से। तो बताइए आपने क्या गेस किया। 24 का बताइए, 80 में, 85 में, 90 में, 95 में। बताइए, हमने ये भी बताया था कि 85 और 86 रहेगा तो किसको टिक करना है, 85 टिक करना है। अगर आप 86 तो 86 टिक करेंगे, ठीक है। और आपने क्या गेस किया, 85 गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या जाएगा 24 का, 24 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप में से लोन क्या गेस किया, बी गेस का, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने देखेंगे। क्वेश्चन 25 बताइए, 25 आपने क्या गेस किया। 25 बताएंगे, 25 आपने क्या गेस किया। चिपको आंदोलन, बहुत बढ़िया। देखो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था, बहुत बड़े क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आपका हर एक वर्ष के 1-2 क्वेश्चन पूछता है, याद रखेगा, ठीक है। 1970 में हुआ था, 1990 में हुआ था, 1980 में हुआ था या 1985 में हुआ था। बताइए 25 आपने क्या गेस किया है। क्वेश्चन में 25 बताएंगे, 25 आपने क्या गेस किया है। चिपको आंदोलन
चिपको आंदोलन अगर आपने क्या किया 1970 गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपने ए गेस किया 1970 तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 26 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 26 में बताइए 26 आपने क्या गेस किया है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक सिर्फ 2 लाइक आए हैं जी, आप सब लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मात्र अभी तक 4 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार जल्दी से सब लोग को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 8 बजे अपना लाइव सेशन स्टार्ट होता है और आज जो आपका 9 बजे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, किसी कारण वजह से वो हो नहीं पाया था लाइव सेशन 8 बजे वाला, तो इसका मैंने सोचा क्यों नहीं इसे आज शेड्यूल किया जाए, ठीक है। चलिए बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए 26 से जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 26 का आपने क्या गेस किया? यमुना पर, गंगा पर, नर्मदा पर, ताप्ती पर? बताइए सरदार सरोवर बांध बताएंगे किस नदी पर? याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध जो निर्मित है वो नर्मदा नदी पे। अगर आपने क्या गेस किया सी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र जो ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया था। कहाँ? मिदनापुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में या इटारसी में? बताइए 27 आपने क्या गेस किया है? 27 को जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 27 का क्या गेस किया जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए याद रखिए अगर आपने क्या गेस किया है कि 27 का जो राइट आंसर होगा मिदनापुर। अगर आपने क्या गेस किया है आप में से जिन्होंने इस आंसर ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? साथ में बता दें कि संडे जो आपका है केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का, केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर का 6 चैप्टर का जो होगा आपका क्लास जो चलेगा, ठीक है। याद रखेगा क्लास चलेगा 7 बजे से, याद रखेंगे बिल्कुल, और सब लोग जुड़ेंगे। और साथ में 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक एक दिन आपको वीडियो मिल जाएगा बाबू, तो सब लोग जुड़िएगा और सब लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बता दो, इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी। बताइए आपने क्या किया 28 का आपने क्या गेस किया? 28 का देखो ज्यादातर मैं ये इसीलिए मैं बताया था कि एक तुक्का के रूप में याद रखिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता हो, अगर ये सभी दिया हो तो उसको ये सभी टिक कर दीजिएगा। ये तुक्का आपका जो है 70% काम करता है, ठीक है। 100% नहीं कर सकते हैं, 70% आपका काम कर जाता है। बताइए आपने क्या गेस किया? 29 वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नकरणीय या अजैविक कारक, अक्रिय या पर्यावरण? बताइए आपने क्या किया 29 का? 29 बताएंगे आपने क्या गेस किया है? पर्यावरण तो देखो ऐसे भी नहीं हो सकता। पर्यावरण में जिस चीज को हम देखते हैं महसूस करते हैं जो वो उसी को हम कहते हैं पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। याद रखेगा। तो अब आपको बताना है 29 का कि राइट आंसर क्या हुआ। अब आपको गेस करना है कि जैव निम्नकरणीय है कि अजैव निम्नकरणीय है। याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने जैव निम्नकरणीय गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो आज का आपका लास्ट प्रश्न आपके सामने, और ये आपका जो क्वेश्चन है बाबू काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट। हमने बताया था ट्रिपल आर का प्रयोग किया जाता है। बताइए पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे क्या है? बता दो। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल, रिपीट, रिसॉर्ट, रिस्टोर, या ये सभी कथन गलत है? बताइए आपने क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिपल आर का संबंध मतलब याद रखेगा, पहले क्या होगा? रिड्यूस होगा, फिर रिसाइकल होगा, तो दोबारा उसका यूज होगा, ठीक है। और आपने ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या देगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए इस तरीके से आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे इससे ज्यादा प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। मिलते हैं कल 8 बजे। आज के फिलहाल थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय।